हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इजी प्रेपर। डियर, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तहे दिल से आज के सेशन में, जहां पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट, एक और सिंपल, एक और बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स का। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स या संचार कौशल को इंग्लिश का तमगा देके आप लोग उसे एक खूंखार सब्जेक्ट ना बना दे। दिमाग में एक बच्चों की मेंटेलिटी बन जाती है कि सर इंग्लिश है, मेरी हाथ और पैर दोनों ही तंग है, तो ये सब्जेक्ट में नंबर कैसे स्कोर होंगे, ये सब्जेक्ट में किस तरीके से हम लोग नंबर लेकर आएंगे और किस तरीके से एग्जाम क्वालिफाई होगा। बेटा, इससे सिंपल सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता है। देखो, उसके पीछे के तर्क वितर्क भी दूंगा मैं कि ये सब्जेक्ट जो है, क्योंकि आपके पास इस सब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश जैसा कुछ नहीं है। डेली डे टू डे लाइफ की बातें हैं। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से लेक्चर को सुनते हैं, प्रॉपर तरीके से समझते हैं, तो बड़ी जल्दी और बड़े अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से अटेंड कर पाएंगे और अच्छे से आंसर्स लिख के नंबर स्कोर कर पाएंगे। प्रॉपरली थियोरटिकल सब्जेक्ट है, कुछ टेक्निकल एरियाज आएंगे आगे आने वाली मॉड्यूल्स में। जहाँ टेक्निकलिटीज़ होगी वहाँ टेक्निकलिटीज़ की बातें करेंगे, जहाँ बातें होगी वहाँ बातें होगी, कुछ वार्तालाप होगा, कुछ संचार होगा। और संचार का कौशल हम लोग देखने वाले हैं आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं बेटा। कुंदन, गुड इवनिंग। उमेश, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गेमर फ्लीट करें, थर्ड सेमेस्टर वालों की क्लासेस कब से स्टार्ट होगा? इसी वीक में बेटा स्टार्ट हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर चालू किया श्री गणेश, तो थर्ड सेमेस्टर का भी श्री गणेश बड़ी जल्दी करते हैं। ठीक है, इसी वीक में। ओके, गेमिंग फ्लीट, व्हाट्सअप, बहुत बढ़िया। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयराज, हाय, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है बेटा इस क्लास में। तो देखो, अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं, कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये सब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश की वो टेक्निकल ग्रामर वाले जो पोर्शन थे ना, वो सब नहीं है। बड़ा अच्छा पोर्शन है, बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से अगर आप देखोगे तो भैया यहाँ पर संवाद की, संचार की बातें करनी। पहला यूनिट तो बहुत सिंपल है। आगे आगे चलते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या क्या चीज है, जो आएगा एक बार टक्कर खा के देखेंगे क्या सामान है। ओके, गुड इवनिंग। सिविल अड्डा 18, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका भी, वेलकम। चलिए, तो शुरुआत करते हैं भैया सब्जेक्ट के नाम से ही। सब्जेक्ट का नाम है आपके पास, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, अपनी क्लास के अंदर दो डिस्क्लेमर पहले ही देता हूँ मैं आप लोगों को। पहली बात, सारी बातें हिंदी में होगी अपने, ठीक है। एक समझ में तो उसी से आता है, सीधी सी बात है, तेरा मेरा सबका अपना लैंग्वेज, दिमाग तो हिंदी में दौड़ रहा है, बातें सब हिंदी में करेंगे। दूसरी बात, जो नोट्स है वो प्रॉपर इंग्लिश में बनाएंगे। अभी जिसको भी, मान लो कुछ लोग होते हैं ना, सर बहुत हाथ तंग है, कोई बात नहीं, जब नोट्स लिखते हो तब इस लेक्चर में से वो शब्द जिनमें तुम फंस रहे हो उसके साथ में उसका हिंदी साथ में नोट करते हुए चलो। देखो, इसके साथ जब तक दुश्मनी बना के रखोगे इंग्लिश से, तब तक पार नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी दोस्ती करनी पड़ेगी, हाथ बढ़ा के देखो, बहुत अच्छा है सब्जेक्ट, अच्छे से हाथ बढ़ाएगा, ये भी बहुत समझदार सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा आप जो है उसको टैकल करते हुए चलिए। कोई ये वाली बात नहीं होनी चाहिए सर इसको पूरा नोट्स हिंदी में लिखा, तो भैया इंग्लिश को अगर हिंदी में लिखा देंगे तो दो अलग अलग भाषाओं का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का अर्थ बने रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कम्युनिकेशन या संचार, ठीक है, हिंदी में अगर अपन बात करें तो संचार कह दीजिए, संवाद कह दीजिए, दो जनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको अपन संवाद का नाम भी देते हैं। स्किल मतलब कौशल, मतलब कुल मिला के ये सब्जेक्ट का जो मेन एजेंडा है, आपके संचार कौशल को बढ़ाना है कि भैया किस तरीके से दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसकी स्किल को कैसे बढ़ाया जाए। यही है सब्जेक्ट के नाम से अगर बात करोगे तो इतनी सी बात चल रही है, तो इसी के रिगार्डिंग बातचीत करेंगे हम कि भैया कैसे दो लोग बीच में बात कर रहे हैं तो उसको कैसे बेहतर किया जा सके, कैसे उसमें कुछ स्किल्स बढ़ाकर हम लोग कैसे उसको और बेहतर कर सकते हैं। दो इंसानों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो संचार हो रहा है, कैसे उसको बेहतर करें। बराबर, सब्जेक्ट इतना सा है। तो सबसे पहली बात ये आती है, किस चीज को कम्युनिकेशन कहते हो, व्हाट इज कम्युनिकेशन। सबसे पहला क्वेश्चन इसी शब्द से आया था कि भैया ये कम्युनिकेशन होता क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। एक चीज और मेरी आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश है, यहां पर होगी बातें। जब सब्जेक्ट बातों का चल रहा है तो बातें पूरी होगी, ठीक है।
तो ट्राई कीजिएगा, जितने भी बच्चे यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं, जो चीज़ बातचीत होती है, अब जैसे बातचीत में समझेंगे, बात करेंगे, तो आप लोगों को भी थोड़ा बेटर समझ में आएगा, मुझे भी थोड़ी फील आएगी कि भैया लाइव क्लास चल रही है। मैं भी ये नहीं सोच के बैठूंगा केवल इस कैमरे को पढ़ाना है। तो लाइव चल रही है, थोड़े से लुत्फ उठाया जाए इस चीज़ के। तो कोई बताएगा क्या है कम्युनिकेशन? मैंने बोला टी टा टो, कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया? कुछ तो बोला ना मैंने। मान लो कोई मिल गया, में क्या रहता है, वो जादू रहता है, वो आगे खड़ा हो जाए तुम्हारे सामने और कुछ भी बोलने लग जाए। या मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर, कुछ समझ में आया? क्या लिखा है? नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया? सर ये क्या लिखा है, ये मैंने कभी देखा नहीं। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्यों समझ में नहीं आ रहा तुमको? देखो बड़ी सिंपल सी बात है। जो मैंने ये लिखा है, या यहाँ पर जो चीज लिखी है, या यहाँ पर जो चीज लिखी है, क्या फर्क आया? विचार तीनों में मेरे मन के हैं। ये भी मेरे मन के विचार है, ये भी मेरे मन के विचार है, ये भी मेरे मन के विचार है। लेकिन ये विचार जो मेरे मन के है वो तुम्हारे मन तक नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? तुमको पता नहीं इस विचार को पढ़ना कैसे, तुमको पता नहीं। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया? सर मेरे मन में जो भी विचार आए, मेरे मन में जो भी थॉट्स आए, मेरे मन में तुम्हारे को कुछ भी कहना था, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी भावना थी, मैं उसे व्यक्त करूं। और केवल व्यक्त ना करूं, व्यक्त तो मैंने यहां पर भी कर दी, बता तो मैंने तुमको यहां पर भी दिया, लेकिन तुम्हारे समझ में भी आनी चाहिए। मैं एक इंसान, पर्सन वन, कुछ भी चीज को व्यक्त करे, कुछ भी चीज को बताए, और सामने वाला इंसान उसको अच्छे उसी वे में, उसी थिंकिंग में, उसी तरीके से समझ जाए और वो अपना जवाब वापस दे दे, तो क्या अच्छा कम्युनिकेशन हो गया? यही है अच्छा कम्युनिकेशन। मैंने तुमको कुछ बोला, और जो मैंने बोला तुम उसी सेंस में उस चीज को समझ जाओ और फिर उसके हिसाब से जवाब दे दो, तो हो गया ना अच्छा कम्युनिकेशन। यही तो चाहिए था। अब मैंने यहाँ पर लिखा संचार कौशल, तो तुमको हिंदी अगर पढ़नी आती है, तो मैंने यहाँ जहाँ संचार वर्ड लिखा, तुम्हारे दिमाग में संचार वही आया। यहाँ संचार मतलब, हाँ कम्युनिकेशन की बात चल रही, कौशल मतलब स्किल, तुम्हारे को समझ में आ गया। अब मैंने बोला कि सर ये मैंने लिखा है संचार, ये लिखा है कौशल, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आया, तो कम्युनिकेशन तो फेल हो गया। तब कम्युनिकेशन सही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर मैंने व्यक्त कर दिया, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आया। अब मैंने ये बोला, तुमने इसको पढ़ा, तुमने बोला नहीं नहीं, ये तुमने ये लिख के दे दिया, मैं बोला मेरे को नहीं समझ में आ रहा तुमने क्या लिखा है। तो अगेन, दो पर्सन्स के बीच में जब कम्युनिकेशन हो रहा है, उसकी एक मेन रिक्वायरमेंट होती है, मेन रिक्वायरमेंट होती है कि भैया जो भी हमारे मंतव्य है वो हम बताए, सामने वाले को समझ में आए, और सामने वाला वापस उसका रिप्लाई दे, वो हमको समझ में आ जाए, खत्म बात। उसमें हम हमारे कोई भी इमोशंस बता सकते हैं, खुश दुख, खुशी है, दुखी है, हमारे विचार है, तुमको डांटना है, तुम्हारे को कुछ बात बतानी है, सब चीजें हो जाएगी। जितने भी मेरे विचार है वो सब तुम्हारे को समझ में आ जाए, मैं ऐसा कुछ बोलूं, मैं ऐसा कुछ लिखूं। देखो कम्युनिकेशन व्यक्त करने का तरीका केवल लिखना नहीं है। मैंने बोल दिया, मैंने तुम्हारे सामने यहाँ कोई ये फोटो ले आया, मैंने बोला ये क्या है, तुमने बोला सर स्पाइडरमैन, अरे सॉरी स्पाइडरमैन, तो भाई आपने इसको देख के बता दिया, तो विजुअल भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं है केवल लिखना या बोलना ही कम्युनिकेशन है, कभी कभी दिखा के भी हम बता देते हैं ना। मैंने बोला मैं बड़ा खुश हूं, मैं ऐसा एक हंसता हुआ चेहरा बना दूं, थोड़ी सी मेरे चेहरे पर अगर वो खुशी झलके, तो तुम समझ जाओगे ये इंसान खुश है। मैंने हाथ में एक ऐसा तख्ता पकड़ लिया, उस तख्ते पे लिख दिया, कुछ भी चीज लिख दी, विराट कोहली हिट अ सिक्स हियर। अब विराट कोहली ने मुझे सुना नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन तब भी विराट कोहली समझ जाएगा, अरे यार मेरा फैन बैठा है, छक्का बोल रहा है कि यहां पर मारो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के, इन सब तरीकों को कैसे बेहतर करना है उसके रिलेटेड अपन इस सब्जेक्ट में पूरी बात करेंगे। तो पहला टॉपिक ही हम यही लेते हैं। सिविल अड्डा कह रहे हैं कम्युनिकेशन एक्सप्रेसेस आर इमोशंस हैप्पीनेस वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन, तो पहला पॉइंटर ही मैं ये ले रहा हूं, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता क्या है?
कैसा बोल सकता हूँ, कम्युनिकेशन इस, इसको हिंदी में अपन कहते हैं संचार। तो जहां पर जरूरत होगी वहां पे मैं लिख भी दूंगा। थोड़ी हिंदी की राइटिंग खराब है तो कोई ये ना बोलेगा सर राइटिंग अच्छी कर लो, जब इतने साल में अच्छी नहीं हुई तो अभी कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। देखो कम्युनिकेशन की मदद से आप क्या क्या चीजें एक्सचेंज कर सकते हो। सर मैं मेरे थॉट्स, मेरे जो मन के विचार है वो एक्सचेंज कर सकता हूँ। मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं तुमको प्रोवाइड करना चाहता हूँ तो मैं इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर सकता हूँ। मैं हो सकता है मैं कुछ आइडियाज है मेरे पास, कुछ ऐसे आइडिया है मेरे पास जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ वो शेयर कर सकता हूँ। हो सकता है, हो सकता है मेरी कोई फीलिंग्स है जो मुझे तुमको बतानी है, जो मेरे मन के कुछ फीलिंग्स है, कुछ विचार है वो बताना चाहता हूँ तो वो भी बता सकते हैं। बेटा जिस लेक्चर में आप आए हो पीयूष, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हम कुछ कम्युनिकेशन को, कुछ संचार को बेहतर कर रहे हैं, कुछ उसके अंदर अपनी तरकीबें लगा रहे हैं। ठीक है, कि भैया किस तरीके से इस संचार को बेहतर किया जा सके। ठीक है, तो कौशल में उन्नति कर रहे हैं। ओके, ओके पीयूष। तो कम्युनिकेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता हूँ आपके साथ, कुछ आइडियाज एक्सचेंज कर सकता हूँ, कुछ थॉट्स हो सकती है, कुछ फीलिंग्स हो सकती है, इनफैक्ट कुछ मैसेज हो सकते हैं। और मैसेजेस बिटवीन, कुछ मैसेज भी हो सकते हैं भैया। हो सकता है मैं तुमको कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, हो सकता है ना, बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिटवीन इंडिविजुअल्स मतलब एक से ज्यादा प्राणियों के बीच में होगा, सीधी सी बात है। बिटवीन इंडिविजुअल्स, क्या हो गया भाई, सॉरी क्यों? बिटवीन इंडिविजुअल्स और क्या लिख रहा था भाई, और ग्रुप्स थ्रू वर्बल, थ्रू वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, रिटन और विजुअल मीन्स, और विजुअल मीन्स टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये है भैया कम्युनिकेशन। बड़ा सिंपल सा बात है। मैंने बोला कम्युनिकेशन या संचार क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकता है, यानी कोई इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड की जा सकती है, कोई आइडिया शेयर हो सकता है, सर कोई थॉट दिया जाता है, मतलब आपके मन के कुछ विचार है वो विचार आप व्यक्त कर सकते हो, कोई फीलिंग है वो आप व्यक्त कर सकते हो, या कोई मैसेज आप देना चाहते हो वो आप व्यक्त कर सकते हो। किन्हीं भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है, कोई दो इंसानों के बीच में, अच्छा कोई बात नहीं पीयूष, कोई दो इंसानों के बीच में हो सकता है, सर हो सकता है दो ग्रुप्स के बीच में हो। मान लीजिए मैं मेरे साथ में कुछ टोली लेकर आ गया, तुम तुम्हारे साथ में कुछ टोली लेके आ गया, बैठ के अंताक्षरी खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ विचार ही व्यक्त हो रहे हैं। मेरे मन में जो गाना है मैंने गा दिया, तुम्हारे मन में गाना है वो तुमने गा दिया, फिर तुमने जो गाया उससे किसी और ने गा दिया। तो ये दो ग्रुप्स के बीच में, दो इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है, ये बातचीतें हो सकती है। अब ये बातें कैसे हो सकती है? या तो कम्युनिकेशन वर्बल होगा यानी मौखिक होगा, या तो कम्युनिकेशन कैसा होगा, वर्बल यानी मौखिक, मुंह से बोल के बातें होगी। हो सकता है नॉन वर्बल हो, बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, मान लिया आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर लिया, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा ना वो इशारों से बातें करते लोग, ठीक है, आंखों से बातें कर लेते लोग, इशारों इशारों में क्लास में करते हैं। कोई दो जने ऐसे होते हैं जो क्या, हंसों का जोड़ा, वो आंखों ही आंखों में इशारे कर लेते हैं। तो
मैं जो समझा रहा हूँ बेटा वर्बल कम्युनिकेशन, मैं बोल रहा हूँ ना, वर्बल मतलब मुंह से मौखिक, वर्बल माने कोई भी शब्द ऐसा हो ना बता दिया करो, तो यहाँ पर साथ में बात कर लेंगे। वर्बल यानी मौखिक, वो बात अलग है। तुम यहाँ पर दो कम्युनिकेशन से जूझ रहे हो टेबल अड्डा। तुम वर्बल मुझे सुन पा रहे हो ना, सुन पा रहे हो तो मेरी आवाज आ रही है, तो मतलब मैं बोल रहा हूं वो तुम सुन रहे हो कानों से, तो अगेन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन उसके साथ साथ में तुम यहां पर इस बोर्ड पे जो लिखा है वो भी देख पा रहे हो, दैट इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, दैट इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। मैंने यहां पर चीजें लिख दी, तुम उस लिखे हुए को पढ़ रहे हो, पूरी डेफिनेशन जो मैंने लिखा है तुम इसको पढ़ पा रहे हो, तो विजुअल कम्युनिकेशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। देयर इज ऑल्सो विजुअल कम्युनिकेशन, वर्बल भी। अगर मान लो तुम यहां पर कुछ मैसेज कर रहे हो, मैं उस मैसेज को पढ़ रहा हूं तुम्हारे कमेंट को, तो अगेन देयर इज विजुअल कम्युनिकेशन। तुमने यहाँ कुछ लिखा, मैंने उसको आंखों से देखा, तुमने कुछ लिखा उसको मैंने पढ़ा, तो रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है, मान लो तुमने यहाँ पर कोई इमोजी बना दिया, वो इमोजी में तुमने हंस दिया, मैं समझ गया कि हाँ भैया मामला स्वस्थ है। तुमने इमोजी के अंदर से मुक्का दिखाया, मतलब मैं समझ गया कि भैया दिक्कत है, कुछ ना कुछ समस्या है। तो अगेन रिटर्न कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, इशारों इशारों में बातें, आंखों के इशारों से, आंखों से दिखा दिया तुम्हारी जोरू ने मेहरारू ने कि भैया आंखें दिखा दी तो तुम डर जाते हो, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बोलने की बात ही नहीं हुई, अपने आप बंदा समझ गया। तो सारे ही टाइप के कम्युनिकेशन समझ गए। चलिए, अरे यार पीयूष, तुम जिंदा मरवाओगे बाकी बच्चों को हैं, तुम्हारी ऐसी खतरनाक खतरनाक बातें मरवाएगी मुझे, तुम्हें, सबको। ठीक है, सिंपली अपन ऐसा बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, सिंपली अगर मैं इसको सम अप करना चाहूं, इतना सब जो सामान मैंने लिखा है इसको मैं सिंपली लिखना चाहूं, इट्स हाउ वी शेयर एंड वी शेयर मीनिंग एंड कनेक्ट विद अदर्स। देखो सीधी सी बात है, अगर यार कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं होता, तो मैं कुछ भी बोलूं तुम्हारे कुछ समझ में ना आए, तुम्हारे तुम कुछ भी बोलो या तुम कुछ भी लिखो मेरे समझ में ना आए, तो उस केस में हम एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाते। हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए था जिस तरीके से हम एक दूसरे की बातें समझ पाए। तो अगेन इट इन अदर वर्ड्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भैया ये कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका हो गया है जिसकी वजह से हम मीनिंग शेयर करते हैं, यानी एक दूसरे को अपने मन के मंतव्य या जो विचार है वो समझा पाते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए जरूरी है कि भैया हमारे पास बीच में कोई एक ऐसा तरीका हो जिसको यूज करके हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रख पाए और समझ पाए, एंड दैट इज कम्युनिकेशन फॉर यू ऑल। अगर मैं अभी यहाँ फ्रेंच में बात करने लग जाऊंगा तो हमारा कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। अगर अपन यहाँ फ्रेंच में बात करेंगे तो फेल हो जाएगा ना कम्युनिकेशन, तुम्हारा समझ में नहीं आएगा। तुम जर्मन में बात करोगे मेरे समझ में नहीं आएगा, बात खत्म। तो यहाँ से आगे चले, कम्युनिकेशन क्लियर सबको। तो दूसरा एजेंडा लेते हैं, हमारा जो दूसरा एजेंडा है दैट इज रोल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, अगर वो क्लियर है तो ये बात करें हम कि भैया इसका रोल क्या है हमारी लाइफ्स में। अरे गाना तो मैं लाइव क्लास छोड़ दूंगा, क्या कह रहे हो पीयूष, क्या कह रहे हो। थोड़ा थोड़ा क्लियरली कहो, तुम्हारा कम्युनिकेशन वीक है। चलो, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन का रोल क्या है। व्हाट इज द मेन मेजर रोल दैट कम्युनिकेशन प्लेज इन आवर लाइफ, यानी हमारी जिंदगी में क्यों कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है। पहली बात अगर अपन करें तो कम्युनिकेशन हमारे लिए सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जरिया हो जाता है इंफॉर्मेशन शेयर करने का। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए समझो तुम्हारे बीच में एक चीनी आदमी को लाके बैठा दिया जाए, अब वो क्या बोल रहा है, वो क्या लिख रहा है, वो तुमको नहीं पता, तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो, वो उसको नहीं पता। मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों के बीच में कोई बातचीत हो ही नहीं पाएगी। तुम भी बोलोगे ये बेवकूफ़ कौन बैठा है, वो भी बोलेगा ये सारे बेवकूफ़ कौन बैठे हैं। हाँ या ना बोलो भाई। दोनों को समझ में नहीं आएगा बातचीत चल क्या रही है, बोलो।
तो उस चाइनीज आदमी के पास कितनी भी अच्छी इंफॉर्मेशन हो या तुम्हारे पास कितनी भी अच्छी इंफॉर्मेशन, दोनों एक दूसरे को कभी शेयर ही नहीं कर पाओगे। तो पहला रोल जो है कम्युनिकेशन का है, दैट इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग। पहला रोल जो कम्युनिकेशन का है, दैट इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग। किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी बातचीत को, किसी भी नॉलेज है, आइडिया है, इन सब को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए जरूरी है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन हो। तो मैं ऐसा कह सकता हूं इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, ट्रांसमिटिंग नॉलेज, ट्रांसमिटिंग नॉलेज, कोई दिशा निर्देश है, मान लो इंस्ट्रक्शन है, या मान लीजिए कोई आइडिया है, विचार है, इनको शेयर करना है, तो दो इंसान या दो ग्रुप या जो भी लोग हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो पहला रोल तो यही हो गया भाई। तो तुम चीनी को समझ पाओ या चीनी तुमको समझ पाए, उसके लिए जरूरी है या तो उसको हिंदी आती हो या तुमको मैंडरीन आती हो, जो चीनियों की लैंग्वेज है। दोनों में से एक लैंग्वेज आती रहेगी, किसी को भी बातचीत हो जाएगी। ठीक है, या तो उसको हिंदी आती हो या तुमको मैंडरीन आती हो, दोनों में से किसी को एक को भी लैंग्वेज आता होगा, काम होएगा कि नहीं होएगा? बराबर। आ गया। तू गया कहाँ था भाई? पीयूष ऐड आ गया था क्या? दूसरा रोल, दूसरा रोल जो कम्युनिकेशन हमको प्रोवाइड करता है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। अच्छा एक बात समझिए, एक बात समझिए। तुम ना, मान लो अभी क्या वो चल रहा है, बिग बॉस में चले गए। बिग बॉस में मान लो तुम थोड़ी देर के लिए नोरा फतेही हो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो तुम नोरा फतेही हो और तुम अभी अभी ईरान वीरान से आए हो। तुमको बिग बॉस के घर में उठा के डाल दिया। अब तुमको बिग बॉस कह रहा है कि आप कृपया करके जाके बर्तन धो दो। अभी तुमको तो हिंदी आती नहीं, तो तुम क्या करोगे? हैं? क्या? बैंगन क्या? आए बैंगन, कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको कि भैया अगले ने क्या कहा है। जब समझ में नहीं आएगा डिसीजन क्या लोगे? कोई निष्कर्ष पे पहुंच पाओगे क्या? निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है पहले बातचीत समझ में आए। अगर अगले ने क्या बोला है वो आपको समझ में ही नहीं आया, आप निष्कर्ष कैसे निकालोगे? कोई भी चीज का रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन, निष्कर्ष निकालना, डिसीजन बनाना, उसके लिए पहले जरूरी है कि वो बात समझ में आए। तो अगर बिग बॉस ने कुछ बोला और तुमको समझ में नहीं आया तो तुम क्या बोलोगे? नहीं समझ में आया, वापस बोलिए। पीयूष बेटा जयपुर से है अभी ये तो, जयपुर से। ठीक है, तो अगेन कोई भी डिसीजन बनाने से पहले जरूरी होता है उस बात को पहले समझना जो बात आपसे कही गई हो। उसके लिए हेल्प करेगा कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन बढ़िया होगा तो आपको चीजें समझ में आएगी, जब चीजें समझ में आएगी आप उसके ऊपर डिसीजन बना सकते हो। ओके, तो इट हेल्प्स, इट हेल्प्स इन गैदरिंग डेटा, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन and arriving at conclusions। बराबर।
तो भैया डिसीजन बनाने से पहले आपको जरूरी है, पहले तो आप वो चीज का डेटा गैदर करो, मतलब वो क्या बोला उस चीज को पहले गैदर करो। हाँ, बिग बॉस ने बोला आपको जाकर किचन में बर्तन धोना है, वो डेटा इकट्ठा किया। अब उसको मैं समझ पाऊं कि भैया इस बिग बॉस के इस शब्द के बोलने, इस वाक्य के बोलने का अर्थ क्या है, वो समझ पाऊं, तो अंडरस्टैंडिंग दैट सिचुएशन, सिचुएशन को समझना और उसके बाद में निष्कर्ष पर पहुंचना, डिसीजन बनाना, तो यही सब चीज डिसीजन बनाने में आती है। और इन सब के लिए जरूरी है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो। बोलो दूसरा पॉइंट क्लियर। चले तीसरे पॉइंट पर। हाँ जी। अरे हमारा कम्युनिकेशन तो सही चल रहा है। अरे बोलो यार, पता चला बाद में कोई बोलेगा सर आपका ही कम्युनिकेशन खराब था। हाँ जी। सिविल अड्डा पीयूष कुमार, गेमिंग फ्लीट उमेश कुंदन, क्लियर है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तीसरे पैरामीटर पे चलते हैं। तीसरा रोल जो कम्युनिकेशन का होता है, दैट इज बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। देखो, रिश्ते बनाना किसको अच्छा नहीं लगता है? सब लोग बनाने में लगे हैं, शुरुआत से लेके अभी तक। पहले घर वालों के साथ में 10th में 462 नंबर है। कितने में से? 15,000 में से, 10,000 में से, 11,000 में से कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हुआ। पूरा बताओ, 600 में से है? देखो, हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बनाने की, रिश्ते बनाने की। तो अगर आप किसी के साथ प्रॉपर बातचीत ही नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपने विचार समझा ही नहीं पा रहे हो, या वो आपके विचार समझ नहीं पा रहा है, या उसने जो विचार दिए वो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो क्या बीच में कोई अच्छा एकदम प्रॉपर रिश्ता बन पाएगा? है, दो आदमी को दोस्त बनने के लिए भी कम से कम एक दूसरे को समझना तो आना चाहिए। अरे किसी भी लैंग्वेज में हो, कोई अब बोलेगा सर कोई बोल नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता, तो वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता क्या? मैंने बोला वो विजुअली बातें कर लेगा, वो संकेत में बातें कर लेगा। मतलब मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, केवल लिखना और बोलना ये दो सबसे कॉमन तरीके हैं, लेकिन विजुअल वो भी एक तरीका है, साइन लैंग्वेज वो भी एक तरीका है। तो कम्युनिकेशन का जरिया बहुत सारे अलग अलग चीज हो सकती है। किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक अलग चीज हो गई, बट कम्युनिकेशन होना तो जरूरी है। तुम अपनी बात अगर मुझे समझा नहीं पाओगे तो मैं तुम्हारे साथ कैसे बॉन्ड कर पाऊंगा, कैसे भी हमारे बीच में एक संबंध या रिश्ता बन पाएगा? जरूरी है किसी भी वे में कम्युनिकेशन हो, बट दो इंसान या दो कम्युनिटीज, दो ग्रुप्स, उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं होता है, प्रॉपरली संवाद या संचार नहीं होता है, तो अगेन रिश्ते नहीं डेवलप हो पाएंगे, बॉन्ड नहीं डेवलप हो पाएगा। फॉर दोज बॉन्ड, दोज रिलेशनशिप्स, एक चीज बहुत जरूरी है, दैट इज कम्युनिकेशन। तो यहीं पर हमने तीसरा पॉइंट ये लिया है, टू बिल्ड रिलेशनशिप्स। तो बिल्डिंग रिलेशनशिप्स में कह सकता हूँ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशेस ट्रस्ट। प्रॉपर कम्युनिकेशन चला गया क्या पीयूष? एस्टैब्लिशेस ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंटरेक्शंस। अब चाहे रिलेशनशिप आपकी पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, देखो पर्सनल क्या हो गया, जो तुम्हारे माँ बाप के साथ, तुम्हारे दोस्त के साथ, इन सब के साथ जो तुम्हारी रिश्तेदारी है वो पर्सनल रिलेशंस है। वहीं पर कुछ आपके पास प्रोफेशनल रिलेशंस भी होते हैं। प्रोफेशनल रिलेशन, मान लो तुम हो, तुम्हारा बॉस है, तुम हो, तुम्हारे साथ में काम करने वाले कलीग्स है, वो तुम्हारा दोस्त यार भाई बहन माँ बाप कुछ नहीं है, लेकिन तब भी तुमको उनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तब भी तुम्हारे को उनके साथ में संचार करना पड़ता है। क्यों? कि सर मैंने कुछ काम किया, अगर मैं बता नहीं पाऊंगा या कुछ काम मेरे से नहीं हुआ वो बता नहीं पाऊंगा,
तो फिर किस तरीके से अगला समझेगा कि आपने काम किया है या नहीं किया है, या अगले ने कुछ बताना है, अपने आपके बॉस ने आपको कुछ बताना है, तो उसके लिए भी उसको भी जरूरी है तुम्हारे को कम्युनिकेट करके बता पाए। सर ये फ्री में यूट्यूब पर ही क्लास चलेगा? देखो, कब तक है कब तक नहीं है वो चलेगा। वैसे आपको इसके लिए मैं अभी शेयर करूंगा कि पूरी क्लासेस आपको फुल फ्लैश क्लासेस कहाँ पर मिलने वाली है, वो अभी बात करेंगे हम लोग। तो अगेन, अरे स्पैम ना करो भाई, शिवम बता रहे हैं ना, सुनिए। हाँ भाई शिवम, पूरा मॉड्यूल नहीं कहूँगा मैं आपको, बट अगेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो अच्छे टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। बाकी फुल फ्लैश अगर आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो अगेन दोनों ऑप्शन बताता हूँ। जो बच्चे डिप्लोमा से जुड़े हैं, अपने यहाँ के बैचेस के बारे में आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। जो इजी प्रेप के ऊपर एसबीटी डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए डिटेल लाइव बैचेस स्टार्ट हो गए, जहाँ पर सारे ही सब्जेक्ट्स जो आपके सिलेबस में हैं उनकी डिटेल लाइव क्लासेस ली जाती है डिप्लोमा सेमेस्टर के जो लेटेस्ट करिकुलम है उसके हिसाब से। उसके साथ साथ में उनकी लाइव रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। उसी के साथ एक और बेहतरीन चीज, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व आपको कराए जाएंगे। इसके साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करते हैं। थ्योरी न्यूमेरिकल जो पार्ट्स है सारे कवर किए जाते हैं। जो भी लेक्चर्स लिए जा रहे हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। अगेन उसके अलावा रेगुलर डाउट क्लासेस चलती है। अगेन अभी इसके प्राइजेस की बात करें तो एज एज ऑफ नाउ अगर अपन बात करें तो 31st तक इसके ऊपर स्पेशल डिस्काउंटेड रेट्स चल रही है। अभी आप बात करेंगे तो 1499 फॉर एनी सिंगल सेमेस्टर, और अगर 2 सेमेस्टर का आप कॉम्बो लेते हैं तो 2499 में बैचेस अवेलेबल है। यहीं पर कुछ बच्चे जो कि बीटेक सेमेस्टर एग्जाम से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अपने यहाँ पर डेडिकेटेड उम्मीद बैचेस है, जो अगेन बीटेक के आपके पास जो लेटेस्ट करिकुलम्स है उनके रिगार्डिंग सारा बैच आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर आपको मिलने वाली है। सभी सब्जेक्ट्स आपको लाइव लिए जाते हैं, लाइव आपके लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपकी क्लासेस रहने वाली है। लाइव प्रैक्टिस क्लासेस लगेगी, रेगुलर डाउट सेशंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स द्वारा लेक्चर है, और अगेन आपके जो न्यूमेरिकल थ्योरी डेरिवेशनल जितनी अप्रोच है सारी कवर्ड होती है। अगेन इन बैचेस पर भी अभी डिस्काउंट चल रहा है। 2 बैच का जो कॉम्बो है वो 2499 में अवेलेबल है, और सिंगल सेमेस्टर आप बैच लेते हैं तो इट इज़ अवेलेबल फॉर 1499। कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑफिशियल नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप कॉल करके और इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो ये बातें थी रिगार्डिंग बैच इंटीग्रेशन। आते हैं वापस अपने टॉपिक पर, आते हैं हम लोग वापस से हमारे कम्युनिकेशन पे, ठीक है। तो अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो आपके 2 इंडिविजुअल्स के बीच में ट्रस्ट डेवलप हो सकता है, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब वो चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी हो सकती है, ठीक है। यानी ऑफिस में कलीग्स के साथ में भी वो कन्वर्जेशंस हो सकती है आपकी, और पर्सनली अपने घर वालों के साथ में, भाई बहन दोस्त वोस्त, इन सब के साथ पर्सनल रिलेशनशिप्स भी आप लोग कम्युनिकेशन की माध्यम से प्रॉपरली कर सकते हैं, ठीक है। चौथी बात, और क्या रोल है, फोर्थ वन, दैट इज इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। अच्छा, आजकल एक नाम बड़ा सुनने को दिखता होगा ना ऐसा, पहले ना मूवी स्टार्स, टीवी स्टार्स और कॉमन मैन ये सब होता था, आजकल एक शब्द आया है नया, इन्फ्लुएंसर। कोई बताएगा ये इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। हम्म, ये इन्फ्लुएंसर नया टर्म आजकल मार्केट में घूमता है, क्या होता है ये इन्फ्लुएंसर? हाँ जी, कोई बताना चाहेगा क्या है ये इन्फ्लुएंसर? ये आजकल एक नई नई कॉम आई है, जो इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट्स पर, पता नहीं कहाँ कहाँ मिलती है, मोस्टली इंस्टाग्राम पर मिलती है या ट्विटर पर मिलती है, एक्स पर। क्या होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, क्या करते हैं? कुछ नहीं सर, वेली हरकतें करते हैं दिन भर। नहीं भैया, बहुत काम करते हैं, बस इनका काम तुम्हारे और मेरे काम से बहुत अलग है। क्या काम है बताइए? हाँ जी, करो कम्युनिकेट।
देखो बड़ा सिंपल सा काम होता है इनका। अगर मैं बात कर रहा हूँ इन इन्फ्लुएंसर्स की, इनका काम कुछ नहीं है। मान लो एक इन्फ्लुएंसर है मुर्गी जावेद, ठीक है। ये है एक इन्फ्लुएंसर जिसका नाम है मुर्गी जावेद। मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है विन, साबुन बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं मुर्गी जावेद के पास जाऊंगा कि मुर्गी जी, मैंने एक नया साबुन लॉन्च किया मार्केट में जिसका नाम है विन। आप क्या करो, 2-4 रील्स बनाओ और उन रील्स में ये बताओ लोगों को कि भैया मैं इस विन साबुन से अपना चेहरा साफ करती हूँ, और ये किसी भी मॉइस्चराइजर वाले ये जितने आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, फेस वॉश, उन सबसे बेहतर है। मुर्गी जावेद क्या करेगी, महीने 2 महीने में 3-4 ऐसी रील से बना देगी। मैं उसका पैसा दूंगा मुर्गी जावेद को, ठीक है। मुर्गी जावेद को मिलेगा उसका पैसा कि भैया विन साबुन से बताइएगा कि हम अपना मुंह धोते हैं। नहीं धोती है ये, नहीं धोती मुर्गी जावेद, लेकिन ये बोलेगी सबको कि धोती हूँ मैं मुंह। तुमको क्या लगेगा, जितने भी मुर्गी जावेद के फॉलोअर्स हो, मुर्गी जावेद अगर विन से हाथ धोती है, अपना मुंह धोती है, मैं भी धोऊंगा, मुझे भी वैसी गोरी चमड़ी चाहिए। तो तुम भी क्या करोगे, उठा के ले आओगे विन साबुन। हमें साबुन कुछ अलग नहीं है, वो वैसे ही है जैसे तुमको मार्केट में मिल रहे थे। बस क्योंकि मुर्गी जावेद ने तुम्हारे को इन्फ्लुएंस कर दिया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, तुम्हारे ऊपर इन्फ्लुएंसिंग पावर दिखाई। इनको बहुत सारे लोग जानते थे मुर्गी जावेद को, तो मुर्गी जावेद ने क्या किया, उनको एक तरीके से अपने जाल में फंसा लिया, षड्यंत्र में फंसा लिया। उन्हें तुम्हारे को ये यकीन दिलाया कि भैया वो ये काम करती है, जबकि वो करती नहीं है। इसी को कहता है अपन इन्फ्लुएंस और परसुएशन। तुम्हारे को इस चीज का प्रभाव दिलाना, जो चीज नहीं है उसका भी तुम्हारे को प्रभाव दिलाना। तुम्हारे को ऐसा लगना चाहिए कि ये चीज है बट है नहीं। दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लुएंसिंग। और ये इन्फ्लुएंसिंग को जो लोग बेहतर करते हैं उन्हीं को हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए किसी को मोटिवेट करना है, मान लीजिए किसी को मोटिवेट करना है, या फिर किसी को कुछ दिशा निर्देश देने हैं, तुम चाहते हो, अगर तुम बेटर कम्युनिकेट कर पाओगे तभी तो तुम्हारी चीज को समझ पाएगा कि तुम क्या कहना चाहते हो। हम्म। मान लो कोई लीडरशिप रोल में, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का ओनर है, एमडी है, तो वो अगर प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो तुम समझ ही नहीं पाओगे उसकी बात। और नहीं समझ पाओगे तो तुम ना तो मोटिवेट होगे, ना उसने जो काम कहा है वो तुम कर पाओगे। अगर बेहतर तरीके से उसने अच्छी रील बनाई तो तुमको देख के लगेगा अरे यार ये तो सही है, तो सच में विन यूज करती है। वो रील किस तरीके से बनानी, वही तो उसने स्किल लगाई, वही उसका काम है। तो इन्फ्लुएंसर भी अपना काम करते हैं, तुम समझते हो ये सब ठाले बैठे, फेल ले बैठे, कुछ काम नहीं करते बेटा, बहुत काम करते हैं। ये चीज सोचना कि कैसे तुमको लगे कि ये सच है जबकि वो चीज सच नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत लगता है। तो तुम्हारे को कुछ भी डायरेक्शन, दिशा निर्देश देने हैं, तुमको मोटिवेट करना है, उसके लिए जरूरी है उस प्रॉपर इन्फ्लुएंस करना आपको, और उसके लिए जरूरी है एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल। बोलो, क्लियर है? ठीक है। और कम्युनिकेशन कहाँ काम आएगा बताओ? प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और कम्युनिकेशन कहाँ काम आएगा? इट विल कम हैंडी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन का अपना रोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। कैसे, कैसे कह रहे हो सर प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएगा? हम्म। देखो अगर तुम्हारे बीच में तुमको कोई ऐसी प्रॉब्लम मिली है जिसको तुम सॉल्व करना चाहते हो, मान लो 2-4 जने हो तुम, तुम्हारे पास कोई ऐसी समस्या है जो तुम्हारे से सॉल्व नहीं हुई, तुम क्या चाहते हो, चारों जने बैठ के डिस्कशन करें और किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, यही चाहते हो? डिस्कशन कैसे करोगे? जो डाउट्स होंगे डिस्कशन के उनको सॉल्व कैसे करोगे? अच्छी कम्युनिकेशन से। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आप एक दूसरे की बातों से जो डाउट क्रिएट हो रहे हैं उनको रिजॉल्व कर पाओगे, और जब चीजें रिजॉल्व होगी तभी कहीं ना कहीं एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचोगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी जरूरी है जो भी इश्यूज है, जो भी डाउट्स है, उनको क्लैरिफाई करना। क्लैरिफाइज डाउट्स और इश्यूज, जो भी इशू है, जो भी डाउट है, उनको क्लैरिफाई करें।
और उसी के साथ में एंड इनेबल कोलाबरेटिव रिजोल्यूशन, कोलाबरेटिव रिजोल्यूशंस, यानी जो भी काम कर रहे हैं वो एक साथ मिलके कर सके, कोलाब्रेशन के साथ में। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है 3-4 जने मिलके तभी कर पाओगे जब एक दूसरे की बात समझ पाओगे। चारों जनों को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती तो उस केस में चारों जने साथ मिलके किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाएंगे। तब पहुंच पाएंगे जब चारों को एक दूसरे की बातें समझ में आए। ठीक है, तो दिस इज योर फिफ्थ रोल दैट अ कम्युनिकेशन प्लेज इन योर लाइफ। नेक्स्ट एक रोल की बात करें, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या मतलब है? क्या मतलब है? इट मेंटेन्स order in organization through policies, plans and instructions। क्या मतलब सर, समझ में नहीं आया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? मैंने बोला देखो, हमेशा कोई भी कंपनी चल रही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल निचले दर्जे पर काम कर रहे होंगे, कुछ उनसे ऊपर मैनेजर्स होंगे, कुछ उसके ऊपर मैनेजर्स होंगे, कुछ उसके ऊपर मैनेजर्स होंगे। हमेशा इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलता है। तो मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो भी पॉलिसीज, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, कुछ ना कुछ तो रूल्स होते हैं ना, हर कंपनी के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने रेगुलेशंस होते हैं। तो उन सबको बनाना, उन प्लान्स को बनाना, उनके जो इंस्ट्रक्शंस है उनको किसी भी पर्सन तक, इस पूरे अलग अलग लेवल्स पे काम करने वाले लोगों में सब तक अगर पहुंचाना है तो उसके लिए क्या चाहिएगा? चाहे तो आप लिख के समझाओ, चाहे तो बोल के समझाओ, चाहे नोटिस बोर्ड लगा लो। अरे कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चाहे नोटिस बोर्ड पे लिख के समझाओ, चाहे आप बोल के समझाओ, चाहे आप बेसिकली रेगुलरली उनके ऊपर डिस्कशंस करो। आपको कोई ना कोई तरीका यूज करना पड़ेगा कम्युनिकेशन का, ताकि सभी लोगों तक वो बात पहुंच जाए। तो अगेन दीज आर द डिफरेंट रोल्स दैट कम्युनिकेशन प्लेज इन आवर लाइफ्स। यानी हमारी जिंदगी में कम्युनिकेशन क्या क्या रोल अदा करता है, वो सारे रोल्स हमने डिस्कस किए। बताओ, क्लियर है यहाँ तक मामला? हाँ जी, बढ़िया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया शिवम, बहुत बढ़िया। चले आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं अपन लोग नेक्स्ट टर्म की, दैट इज रेलिवेंस ऑफ कम्युनिकेशन। रेलिवेंस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या रेलिवेंस है कम्युनिकेशन का? कुछ ना कुछ तो रेलिवेंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसका तात्पर्य होना चाहिए। अगर कोई तात्पर्य नहीं होगा, देन व्हाई इज इट नेसेसरी? कोई जरूरत है नहीं फिर तो हमको कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की जरूरत तो होनी चाहिए, कुछ तात्पर्य होना चाहिए उसका, जिसकी वजह से हम उसको यूज करें। हम्म तो रेलिवेंस क्या है कम्युनिकेशन? मतलब अगर कम्युनिकेशन हमारी लाइफ्स में नहीं होता तो किस किस जगह पर प्रॉब्लम्स आती, वही बातें हो रही है। तो सबसे पहले हमने बात किया कम्युनिकेशन क्या है, उसके रोल्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स दैट अ कम्युनिकेशन प्लेज इन आवर लाइफ। नेक्स्ट जो हमको चीज बात करनी है दैट इज रेलिवेंस, कि व्हाट इज द मेन तात्पर्य, क्या तात्पर्य है बेटा इस कम्युनिकेशन का। तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, क्या डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है जहाँ पर कम्युनिकेशन रेलिवेंस रखता है, या पर जहाँ पर वो ज़रूरत रखता है, जहाँ आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो सब बातचीत होगी।
बट आज के सेशन में नहीं, नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन को हम लोग यहीं पर करेंगे कर्टेल, डिस्कस करेंगे क्या रेलिवेंस है कम्युनिकेशन का, उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन की कौन कौन सी स्टेजेस होती है, सब बातें होगी बट अगले लेक्चर में। तो इस सेशन को इसी के साथ करेंगे हम लोग यहीं पर कर्टेल। आई होप जितनी बातचीत हुई आज के सेशन में वो आप सभी को बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दिस इज़ अभी माथुर साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, जुड़े रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।